देखिए, आपने कहा कि जुलाना में जेजेपी की बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में 2500 कुर्सियां थी और 500 कुर्सियां खाली थी। जो मनरेगा के मजदूर थे उनको प्रेशराइज करके वहां पर लाया गया था और सरपंचों की ड्यूटी लगाई गई थी। बाबूजी को भी कह रहे भाई आप भी जेजेपी हल्के से और आप भी में भी। मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ, ये जेजेपी के हल्के नहीं है, ये इंडियन नेशनल लोक दल के हल्के है, ठीक है। और रही बात, हाँ कोई समय आया था, बुरा वक्त था। और मेरा हल्का उकलाना में जो भी रास्ते बने, गमी पक्की हुई। आज पहली बार जेजेपी वालों ने 3 नंबर की ईंट लगाई है पूरा हरियाणा के अंदर, आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमल गुप्ता ये कह रहा है कि अगर एक भी गड्ढा दिखा दोगे ना, मैं कल से इस हार में नहीं दिखूंगा। उन्होंने भी सुना है जो जुलाना का थाना वो भी किराए की बिल्डिंग पे ही। जी भाई जी, अगर धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोद, यह हरियाणा भूमि न्यूज और न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। अभी साथी गण बैठे हुए, एक बार इनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई क्या साहब, नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सौरभ लाठर है और मैं ISO का स्पोक पर्सन हूँ यहाँ से जुलाना से। और NLU जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है उनका ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ मैं। जी भाई जी। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके देखा जाए कि जुलाना हल्के की अगर हम बात करें, जेजेपी बड़े बड़े वादे कर रही है कि वह जुलाना हल्के के अंदर हमने इतने करोड़ों की सौगात दे दी, इतने रोड बना दिए, गांवों को जर्मनी जैसा हमने बना दिया। कितने सच्चे मानते हो? देखो भाई साहब, जो यहाँ का MLA है ना, जो अमरजीत ढांडा, उसके पास 0% भी कोई भी काम करने के लिए पावर नहीं है। वो एक माइनर का गेट तक नहीं खुलवा सकता। और जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है और जो लोगों की न्यायिक व्यवस्था है उसका कोई भी प्रबंध नहीं है। आप जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मरीजों के लिए दवाइयाँ नहीं है। और जो हमारा पुलिस स्टेशन है उसमें पर्याप्त सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध न होते हुए कोई भी अच्छे साधनों की व्यवस्था वहाँ पर नहीं। और मैंने इतना भी सुना है जो जुलाना का थाना वो भी किराए की बिल्डिंग पे ही। जी भाई जी, अगर ज्यादा थोड़ी भी बरसात हो जाती है तो जो जुलाना का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी जमा हो जाता है। और जो आप बात बोल रहे हो, जो जुलाना पुलिस स्टेशन है वो मार्केट कमेटी की जगह पर, किराए की जगह पर है। और इससे शर्मनाक बात जुलाना हल्के के लिए क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले मैं दोस्तों जुलाना हल्के के अंदर, मतलब जुलाना जो शहर कह लो, गांव जो भी शादीपुरा जुलाना है, वहाँ बाइक पे हम जा रहे थे। हमें इतने गड्ढे महसूस हुए। मैं सोचता हूँ जो आम जनता डेली रूटीन में इस रोड पे चलते हुए, तो क्या उनकी व्यवस्था होगी, क्या कैसे वो रहते होंगे, किस तरीके से माहौल होगा। आप जुलाना से हो क्या? हिसार डिस्ट्रिक्ट। आप जुलाना से हो? नहीं, मैं तो नरवाना से हो। तो वह नरवाना के एक साथी है, यहाँ भी जेजेपी पार्टी का विधायक है। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरीके नरवाना के अंदर माहौल है, किस तरीके का वहाँ विकास हुआ है आपकी जेजेपी पार्टी? मैं आपको पहले तो नमस्कार आपके चैनल को। भाई साहब बताना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल हमारे नरवाना से परिवर्तन यात्रा होकर हल्का ऊंचाना और जुलाना में आई है। तो आप सोशल मीडिया के साथी और मीडिया से आपको पता भी होगा, हज़ारों लाखों की संख्या में हर रोज़ 5 दिन हमारे यात्रा, जो परिवर्तन यात्रा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो शेर नेता हरियाणा के, हमारे नरवाना हल्के में रहे थे। तो आपने देखा भी होगा, हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों ने स्वागत किया है। और रही जेजेपी की बात, आज जेजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और कहीं भी उम्मीद नहीं है कि वो कहीं से 1000-2000 वोट भी ले जाए। सुनो, अब मेरी बात सुनो। जेजेपी पार्टी जैसे ही जुलाना में भी जेजेपी पार्टी काम तो कर रही है, नरवाना में भी कर रही है, तो कितना विकास कार्य आप मानते हैं नरवाना के अंदर हुआ है? भाई साहब, इनके वादे खोखले हैं, कोई विकास नहीं होया 1% भी कहीं भी। नरवाना को तो छोड़ो, आप डिप्टी CM ऊंचाना से है, वहाँ भी आप जाके सर्वे कीजिए, आपका लोगों से मिलिए, आपको पता लग जाएगा कितना विकास हुआ है। तो ऊंचाना तो भी आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, ऊंचाना हल्का के भी हमारे साथ साथी। हाँ जी, आनंद जी। भाई मैं सौरभ आपका भाई, जैसे हमारा अमरजीत ढांडा है, आप उसके पास जाइए, उससे एक बात पूछ लेना कि आपके गांव में जो सरकारी स्कूल है, खरकराम जी में जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचरों की संख्या कितनी है और बच्चों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1। और आप उनसे एक बात पूछिएगा, किस बूथ पर आपको सबसे ज़्यादा वोटों से जीत मिली है, उस वार्ड के लिए उन्होंने क्या काम किया, किस गांव में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, उस गांव में उन्होंने क्या काम किया। ये बात
हमारे विधायक जी बताएंगे, आप उनसे पूछने का काम करें पत्रकार साथी। अमरजीत ढांडा का दावा है जुलाना हल्के की कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं है। देखिए जुलाना हल्का में आप पत्रकार साथी भी इधर उधर गए होंगे, आपको तो पता है कि जुलाना हल्का की एक भी सड़क चलने लायक नहीं है। गड्ढ ये नहीं पता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। जी भाई जी। आप हिसार से हो। कमल गुप्ता ये कह रहा है कि अगर एक भी गड्ढा दिखा दोगे ना, मैं कल से हिसार में नहीं दिखूंगा। देखो, वो तो अपनी पार्टी के लिए जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल निराधार कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह मेरा गांव, आपके चैनल को मैं पहले तो स्वागत करता हूं, दूसरा मेरा हल्का उकलाना पड़ता है और हमारा जेजेपी का मंत्री अनूप धानक और पहले वादे करे हैं, कहा है कि उसने जब यार्ड रैली थी ना जुलाना में, उसने इतना बड़ा वादा करा था भाई उकलाना आने वाले समय में जर्मनी बनावांगे। दूसरी बात है, उसने कहा था भाई जितना विकास उकलाना का मेरे समय में हो रहा है शायद कदे हो जाओ। अब सुन लो जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, अनूप धानक का जो कार्यकाल में आज तक जब 1952 में या 1956 में 1958 में जो पंचायती संस्थाएं बनी और आज तक का पूरे हरियाणा का, एक मैं आपके सामने क्लियर कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर आज तक 3 नंबर की ईंट नहीं लगी है। और मेरा हल्का उकलाना में जो भी रास्ते बने, गमी पक्की हुई, आज पहली बार जेजेपी वालों ने 3 नंबर की ईंट लगाई है पूरा हरियाणा के अंदर, आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, 1 नंबर में 1000 ईंटों में से 50-40 ईंट 1.5 नंबर की आ जाया करती थी, लेकिन पहली बार जेजेपी की सरकार बनने के कारण, जेजेपी सहयोगी होने के कारण 3 नंबर 4 नंबर के टोड़े लगे हैं, जो हमारे स्टेट के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्मनाक बात है और सड़ू पर पानी में डूबने वाली बात है। मेरा यही कहना है। एक बात, आप भी जेजेपी के हलकत है, यो भी भाई जेजेपी का हलकत है, यो भी जेजेपी के हलकत है। तराफसरी में कोई नू तो नहीं भाई जमा अरवान धर्म की बात करेंगे। हाँ। बिल्कुल धर्म पे चौधरी देवीलाल सन 1977 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने काम के बदले अनाज की योजना चलाई ताकि गरीबों को घरों में चावल और गेहूं गया था। 5100 रुपये किन्नादान की राशि के लिए, मतलब गरीबों के लिए चलाई और मैचिंग ग्रांट चलाई। अब गांव के अंदर उस टाइम इतने पैसे तो थे नहीं सरकार के पास। अब किसी पंचायत ने, किसी गांव ने 15,000 रुपये दे दिए, उसका 3 गुना होके मैचिंग ग्रांट आया है। और 10-10 हज़ार के जो कर्जे माफ, आज का जो टाइम है, सन 1987 के 10,000 की वैल्यू आज 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा वैल्यू है। अगर कोई आदमी ये नोट कर लेनी, आज के 10 लाख रुपए और उस टाइम के 10,000 भी ज़्यादा कीमत थी, जबकि चौधरी देवलाल ने 10,000 तक के कर्जे माफ़ करे, हरिजन चौपालें बनवाई, हरिजन चौपालों में मुड्डे रखे। ये एक पुरानी बात है। अभी आने वाले समय की मैं बात करता हूँ। अगर भाई का एक बार, हाँ जी बताओ भाई साहब, आप कह रहे थे कि भाई जेजेपी, बाबूजी को भी कह रहे भाई आप भी जेजेपी हल्के से और आप भी और मैं भी। मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ, ये जेजेपी के हल्के नहीं है, ये इंडियन नेशनल लोक दल के हल्के हैं, ठीक है। और रही बात, हाँ कोई समय आया था, बुरा वक्त था, बुरा दौर था, बुरा दौर नहीं कहेंगे हम। इंडियन नेशनल लोक दल भाई साहब ब्रांड है, ब्रांड कभी खत्म नहीं होता। आप अंदर जाके देख लो, ब्रांड रियल में एक सत्य अभय सिंह चौटाला, जुबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी परिवर्तन यात्रा को परिवर्तन ला के छोड़ेंगे भाई। और रही बात, आप कह रहे हो भाई जेजेपी, बिल्कुल नहीं भाई, हम इनेलो का गढ़ है, वो 3 4 5 हमारे जिंद के इनेलो के गढ़ है। और ये सिर्फ एक उन्होंने डकोसला से लोगों को पागल बना के, बुका सिखा के, धोखा दे के काम किया है। क्या लगता है कार्यकर्ता वापसी कर रहे हैं? वापसी कर रहे हैं कार्यकर्ता? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल 90%। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाँ जी एडवोकेट साहब, मैं आपसे पूछना, जिस तरीके देखा जुलाना के अंदर कुछ दिन पहले जेजेपी के 72 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पद को छोड़ रहे हैं। देखो भाई, इस बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो, जो 34 जेजेपी के कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता नहीं वो पदाधिकारी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्हीं में से वो
जेजेपी पार्टी छोड़ने वाले अब यहाँ अंदर मंच पर मौजूद हैं, जो कि सुरजीत सरपंच सामड़ो गांव से, प्रेस प्रवक्ता इनेलो के और जेजेपी के भी रहे थे, वो आनंद लाठर वहाँ पर मंच पर मौजूद है। और जो भाई जो कैडर था, जेजेपी का कैडर था, जो इनेलो के कैडर को जेजेपी बहला फुसला कर ले गई थी, वो 95% लोग आज इनेलो में वापसी कर चुके हैं। और जो ये हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो सत्यदेव सिंह चौटाला ने जो ये निकाली है, ये एक परिवर्तन ला के रहेगी। और भाई साहब, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे जींद की पांचों विधानसभा क्षेत्र आज इनेलो पार्टी भारी विजयी मतों से आज की डेट में जीत रही है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में इन जो सर्वे आया है, पीछे 2 दिन पहले सर्वे आया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 60 सीटों पर सेकंड नंबर पर फाइट, सीधी तौर पर फाइट कर रही है। और जो आने वाला टाइम 2024 में चौधरी अभय सिंह चौटाला, जबान के धनी रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई प्रवचन न जाई, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो वचन दिया कि बुजुर्गों की पेंशन 7500 की जाएगी, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, जो आंगनबाड़ी के वर्कर हैं, जो हेल्पर हैं, उनको पक्का किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एक नेता है। आज जिस एक क्रांतिकारी नेता की, रिवोल्यूशनरी नेता की जरूरत थी, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। और आज तमाम हरियाणा, पलवल से लेकर पंचकुला तक, फरीदाबाद से लेकर महेंद्रगढ़ साइड, जो भी तमाम हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आज परिवर्तन यात्रा में चल रहा है। भाई एक लास्ट में बात मैं पूछने वाला हूँ आपसे, जैसे अभी रैली हुई थी जुलाना के अंदर, जेजेपी ने बहुत बड़ी रैली करी थी। रैली के साथ में उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बना दो, उन्हें यह बात कही थी। और पहले ये कहते थे कि भाई आने वाला दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री है। कितना का अंतर मानते हैं? देखिए, आपने कहा कि जुलाना में जेजेपी की बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में 2500 कुर्सियां थी और 500 कुर्सियां खाली थी। जो मनरेगा के मजदूर थे उनको प्रेशराइज करके वहां पर लाया गया था और सरपंचों की ड्यूटी लगाई गई थी। और जो ये वर्तमान सरकार है, जो हमारे आम जनता के पैसे को बर्बाद करी है, उस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वो 2200 आदमी जो जोड़े गए थे, जिसको आप बड़ी रैली बोल रहे हो, उसका कोई भी जनाधार नहीं रहा। जिस रैली में कुर्सियां डल गई वो रैली नहीं होती। आपने फतेहाबाद में इनेलो की रैली देखी होगी कि लाखों की संख्या में वहां पर कितनी भीड़ मौजूद थी। और आने वाले समय के लिए 25 सितंबर के लिए आपको न्योता दे रहे हैं कि आप देखिएगा 25 सितंबर को सम्मान दिवस जब कैथल के अंदर मनाया जाएगा, वहां पर तमाम हरियाणा वहां पर इकट्ठा होएगा। हाँ, कम से कम 10 लाख की गैदरिंग, उससे ज्यादा हो सकती है। भाई दुष्यंत चौटाला आने वाले समय के अंदर ये बोल रहे हैं कि हम रैली राजस्थान के अंदर भी है, क्योंकि चुनाव है 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद वहाँ राजस्थान के अंदर। तो क्या देखते हैं वहाँ किस तरीके आ रहेगा, हरियाणा में किस तरीके आ रहेगा? देखो, हरियाणा में इनका कोई जनाधार नहीं है, वो खिसक चुका है। इन्होंने झूठ बोलकर जो लोगों से वोट लिए थे, वोट हड़पे थे। ये हरियाणा की जनता कह रही है कि दुष्यंत चौटाला खुद बिक गया। नहीं, दुष्यंत चौटाला खुद नहीं बिका, उसने हरियाणा को बेच दिया, वो खुद नहीं बिका है। इस बात को आप समझिएगा कि दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच दिया। जी भाई, धन्यवाद। ये थे कुछ साथी जिन्होंने बताया कि इनेलो पार्टी की किस तरीके से मजबूत बनेगी आने वाले समय के अंदर और जेजेपी का क्या जनाधार है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को। Like, share and subscribe this channel. And don't forget to follow my account on Instagram also.